हेलो स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू डाउट की पाठशाला। आज अब से हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी पूरी की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम सबसे टफ चैप्टर से जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो आप वीडियो को आगे और पूरा ज़रूर देखें। तो जो हमारी चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स है, इसकी वीडियोस का क्या फंडा रहेगा। सबसे पहले हमारी कुछ वीडियोस आएंगी बेस क्लास की, यानी हम बेस बनाएंगे। उसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो आज की क्लास है वो एक बेस क्लास है, और आज की क्लास के अंदर आपको मैं बताता हूँ हम एंगल्स समझेंगे। कुछ टाइप ऑफ एंगल्स आज की वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एंगल से। एंगल क्या चीज़ है, सबसे पहले बात करते हैं एंगल से। तो देखिए, इसे कहते हैं ए ओ बी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस ओ को कहा जाता है वर्टेक्स। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एंगल को हमेशा नाम ऐसे दिया जाता है, जैसे इसे हम बोलेंगे एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए। यानी जिस पॉइंट पे, जिस अल्फ़ाबेट पे एंगल बन रहा है वो हमेशा अल्फ़ाबेट बीच में होता है। या सबसे आसान काम आपको बता रहा हूँ कि एंगल को हमेशा नंबर दे दो। इसे हम कह सकते हैं एंगल वन। तो सबसे आसान काम क्या है कि आप एंगल को नंबर दे दो। तो एंगल होता क्या है और बनता कैसे है। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज। दो रेज को मिलाकर के एक एंगल बनता है। टू रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट यानी जहां से कहानी की शुरुआत हो। तो मैंने बोला एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, यानी कि एंगल कहाँ बनता है, कैसे बनता है। दो रेज से बनता है जिनका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। देखिए, अब हम सीख रहे हैं कि किस किस टाइप के, कितने कितने टाइप्स के हमारे पास एंगल्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट एंगल की। देन हम बात करेंगे राइट एंगल की। देखिए, एक्यूट एंगल और राइट एंगल की बात की जाएगी। एक्यूट एंगल कैसा एंगल होता है। एक्यूट एंगल कुछ इस टाइप का दिखने वाला एंगल होता है, जहां पे मैं इस एंगल को कुछ भी नाम देता हूँ, एक्स बोल देता हूँ। तो ये जो एक्स है ये 0 डिग्री से बड़ा होता है पर 90 डिग्री से छोटा होता है। अगर कोई एंगल आपके पास आता है जो कि 0 डिग्री से बड़ा है बट 90 डिग्री से छोटा है, तो उस एंगल को कहा जाता है एक्यूट एंगल। जैसे कि आपके पास आ गया 54 डिग्रीज का एंगल। ये कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। आपके पास आ गया, मान लेते हैं 77 डिग्री का एंगल, तो ये कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल होता है। देन राइट एंगल, ये तो सभी को ही पता है। राइट एंगल कैसा एंगल है, ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री का है, यानी जो एंगल 90 डिग्री का है उसे कहा जाता है राइट एंगल। आगे बढ़ते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की ओर। देखिए, अब आपके पास आता है ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल इस टाइप का एंगल, यानी एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है पर 180 डिग्री से छोटा होता है। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो पर 180 डिग्री से छोटा हो। जैसे आपके पास आ जाए 108 डिग्रीज, इसे बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आ जाए 177 डिग्रीज, इसे बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और स्ट्रेट एंगल किस टाइप का है, स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, ऐसा एंगल।
स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, कुछ इस टाइप का एंगल होता है स्ट्रेट एंगल, जहाँ पर ये जो एंगल है ये 180 डिग्री का होता है, ये जो एंगल है 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास एंगल आता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। एंड रिफ्लेक्स एंगल के बाद लास्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है कंप्लीट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसा है, देखिए ध्यान से देखें, ध्यान से, बिल्कुल बेस क्लास है, आराम आराम से समझना है, एक एक चीज़ को समझेंगे, तसल्ली से करेंगे। एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है पर 360 डिग्री से छोटा होता है। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होता है पर 360 डिग्री से छोटा होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे आपके पास आ जाए 270 डिग्री या 359 डिग्रीज, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या है, देखें कंप्लीट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल, यानी ऐसा एंगल जो 360 डिग्री का होता है उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इन्हीं एंगल्स तक बात करेंगे, इसके बाद बाकी एंगल सीखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो आप हमें ज़रूर बताएं एंड शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।